मुल्क में अफरा तफरी है और क़यादत का फुक़दान है। वफ़ाक़ी वज़रा मौजूदा सूरत हाल पर मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। कहा गया कि वज़ीर आज़म कलअदम जमात के साथ 2020 के मुआहिदे से लाइल्म थे। मौजूदा सूरत हाल से हुकूमती मशीनरी बिल्कुल लाइल्म है। यही इमरान खान के नए पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा वज़ीर आज़म ने माजी में कहा था कि डॉलर की कदर बढ़ने की खबर उन्होंने टीवी से सुनी। बदकिस्मती से मुल्क ऑटो पायलट पर लगा दिया गया है। पीपल्स पार्टी का हुकूमत से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं हुकूमत की गैर वाज़ेह पॉलिसी की वजह से 10 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 80 से ज्यादा शदीद जख्मी हैं। एक दिन मुज़ाकरात करते हैं, दूसरे दिन कहते हैं वज़ीर आज़म को गुज़श्ता मुआहदे का इल्म नहीं था। हुक्मरानों को गैर संजीदगी एक आम मामले को बहरान में तब्दील कर देती है। नेशनल एक्शन प्लान की मौजूदगी में हुकूमत की बौखलाहट काबिल तशवीश है। हुकूमत पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची की एक और इमारत गैर कानूनी करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रेलवे एराजी पर गैर कानूनी तामीरात का केस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये तय हो चुका है कि इमारत गैर कानूनी है। दस्तावेजात में रद्दोबदल किया गया। कल तक क्लाइंट से पूछकर बताएं खुद गिराएंगे या हम हुक्म दें। जो भी स्ट्रक्चर है हम डेटोनेटर से गिराने का हुक्म देंगे। ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है। अगर नहीं रोका तो कभी नहीं रुकेगा। कराची में नस्ला टावर खाली करवाने की मोहलत खत्म। इंतजामिया की जानिब से ताहाल टावर को तहवील में नहीं लिया गया। नस्ला टावर के मकीनों की जानिब से सामान की मुंतकिली का अमल जारी। मुतअद्दिद रिहायशियों ने इमारत को खाली कर दिया, कुछ अभी भी मुकीम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यकीनी बनाया जाए नस्ला टावर गिराने के दौरान कोई नुकसान न हो। टावर गिराने के अखराजात नस्ला टावर के मालिक से लिए जाएं। अगर मालिक रकम ना दे तो कमिश्नर कराची रकम को जायदाद से मुंसलिक करें। अब कराची के गली मोहल्लों में तजावुजात गिराई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री ने गैर कानूनी तजावुजात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने तहरीरी फैसले के जरिए हुक्म दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर DMCs गली मोहल्लों, फुटपाथ और सड़कों से तजावुजात खत्म करें। कराची की तमाम DMCs के एडमिनिस्ट्रेटर्स ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हों। गली मोहल्लों, सड़कों और फुटपाथ पर कब्जे से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करें। स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो का इस्तीफा मंजूर। बलूचिस्तान का नया वज़ीर आला कौन? कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए असेंबली इजलास कल होगा। नए कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी आज वसूल और जमा करवाए जाएंगे। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो को 40 अराकीन की हिमायत। यार मोहम्मद रिंद को भी साथ मिला लिया। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो के बिला मुकाबला वज़ीर आला और जान जमाली के स्पीकर मुंतखब होने का इम्कान। नई हुकूमत पुराने इत्तेहादियों पर ही मुश्तमिल होगी। JUIF और BNP का ओपोजिशन में बैठने का इम्कान। हुक्मरानों को अवामी तकलीफ की परवाह नहीं। हुकूमत चोरी छुपाने में कोशा रहेगी तो महंगाई का मामला कौन देखेगा? अवाम जान चुके कि इलेक्शन चोरी होंगे तो उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत की नाकामियां महंगाई की सूरत में सामने आती हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत आज तक तोशा खाना के तहाइफ का जवाब तक नहीं दे सकी। नैब का जो ऑर्डिनेंस आया जज साहिबान खुद उससे परेशान हैं। फौरी और शफाफ इंतखाबात पाकिस्तान के मसाइल का हल है। नवाज शरीफ ने पार्टी फंड्स को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने पार्टी फंड से 4.5 करोड़ रुपए निकाले। नून लीग के पार्टी अकाउंट्स में कई मशकूक नाम पाए गए। फर्जी नामों से नून लीग के अकाउंट्स में रकम जमा करवाई गई। फर्जी नामों के साथ फंड्स ट्रांसफर की रसीदें मौजूद नहीं हैं। मरियम नवाज नून लीग के अकाउंट्स में जमा करवाई गई रकम की रसीदें दें। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलाआत मियां फारूक हबीब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। भारत और न्यूजीलैंड के बाद अफगानिस्तान के बारे। कौमी क्रिकेट टीम कल दुबई में अफगानिस्तान का मुकाबला करेगी। कौमी क्रिकेट टीम के हेड सकलैन मुश्ताक ने कहा कि 2 अहम कामयाबियां मिली हैं। कामयाबी से उम्मीदें बढ़ जाती हैं और एतमाद में इजाफा हो जाता है। टीम बड़े अच्छे अंदाज से दुरुस्त समत में बढ़ रही है। अफगान टीम के पास बेहतरीन स्पिन बॉलिंग अटैक है। अफगानिस्तान को आसान हरीफ नहीं समझ सकते।
रावलपिंडी एक्सप्रेस, शुएब अख्तर से सरकारी टेलीविजन पर बदतमीजी का मामला। पाकिस्तानी स्टार के हक में मजीद अफराद बोल पड़े। वफाकी वजीर शिबली फराज ने ट्वीट किया कि जो कौम अपने हीरोज का एहतराम नहीं करती वो कौम हीरो पैदा नहीं करती। सोशल मीडिया पर भी शुएब अख्तर के हक में सैकड़ों पैगाम। डॉक्टर नौमान को नौकरी से फारिग करने और सरेआम माफी मांगने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी। $1 मजीद ₹1.03 से जायद सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर $171.75 का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 8 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान इंडेक्स 46,017 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। पंजाब हुकूमत चीनी 90 रुपए किलो में फरोख्त कराने में नाकाम। लाहौर की ओपन मार्केट में चीनी की कीमत में मजीद 5 रुपए का इजाफा। फी किलो चीनी 120 रुपए की हो गई। आम मार्केट में 90 रुपए फी किलो मिलने वाली चीनी की क्वालिटी इंतहाई नाकिस। शहरियों का बारीक दरामदी चीनी खरीदने से इनकार। हुकूमत से चीनी की कीमत कम करने का मुतालबा। शहबाज गिल के अदालत में पेश न होने पर काबिल जमानत वारंट जारी। लाहौर की मकामी अदालत में शहबाज गिल के खिलाफ निजी कंपनी की जानिब से दायर इस्तिगासा पर समाअत। एडिशनल सेशन जज हसनैन अजहर शाह ने शहबाज गिल की अदम पेशी पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने हुक्म दिया कि 1 नवंबर को जाती हैसियत में अदालत में पेश हों और 30,000 के जमानती मचल के जमा करवाएं। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ जाली खबरों पर मबनी बयानियां आश्कार हो चुका। भारत साजगार माहौल बनाए तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात तभी होते हैं जब फरीक़ैन उसके लिए तैयार हों। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि मुअस्सर कौमी बयानिए की तश्कील के लिए इदारों में हम आहंगी लाना होगी। कौमी सतह पर मिसाक़ मईशत और मिसाक़ सलामती पर मुत्तफ़िक होना होगा। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। इस्लामाबाद में मजीद 121 अफराद में डेंगू की तस्दीक। पंजाब में 539 केसेस। लाहौर में 423 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 225 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो गई। पाक वेस्ट इंडीज वुमेन सीरीज से कबल कौमी वुमेन स्क्वाड की 3 क्रिकेटर्स कोरोना का शिकार हो गई। पीसीबी के मुताबिक तीनों खिलाड़ियों को 10 रोज के लिए आइसोलेशन में भेज दिया गया। स्क्वाड के बाकी खिलाड़ियों के टेस्ट क्लियर आए हैं। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वुमेन सीरीज 8 नवंबर से शुरू होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुस्तकिल हेड कोच की तलाश। कौमी हेड कोच गैर मुल्की होगा। जनूबी अफ्रीका के साबिक टेस्ट क्रिकेटर गैरी क्रिस्टन मजबूत उम्मीदवार। साबिक ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज साइमन केटिज का नाम भी ज़ेर गौर। इंग्लैंड के साबिक कोच पीटर मॉरेस में भी दिलचस्पी जाहिर की गई। पहले तनकीद फिर तकलीद। बच्चों की नज्म बेबी शार्क पर एतराज, लेकिन वही धुन चुराकर नए गाने की रिलीज। अबरारुल हक ने बेबी शार्क को बेगम शक करने में बदल डाला।